बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जंगल के जीवों पर भी पड़ता है। इस कठफोड़वे की जिंदगी मानो सिर्फ एक ही मकसद के लिए बनी है, मेवे इकट्ठा करना। वह ओक के पेड़ में सैकड़ों नहीं, बिना थके वही काम दोहराता रहता है। पेड़ पर लगे इतने सारे मेवों को देखकर नीचे बैठी गिलहरी का लालच बढ़ जाता है। मौका मिलते ही वह चुपके से पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन वह भूल जाती है कि ये सारे मेवे कठफोड़वे की मेहनत की कमाई है। कुछ ही पलों में कठफोड़वे को चोरी का एहसास हो जाता है। वह आसमान से बिजली की तरह झपटता है और अपनी तेज चोंच से गिलहरी की पीठ पर लगातार वार करने लगता है। दर्द से तड़पती गिलहरी जान बचाकर भागती है। कठफोड़वा उसका पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार गिलहरी किसी तरह अपने बिल में पहुंच जाती है, लेकिन उसके मुंह में अब भी चोरी किया हुआ एक मेवा दबा रहता। इसी बीच जब कठफोड़वा गिलहरी को भगाने में व्यस्त होता है, तभी एक विशाल भूरा भालू चुपचाप पेड़ के नीचे आ पहुंचता है। भालू के सामने कठफोड़वे की सारी कोशिशें बेकार साबित हो जाती हैं। वह सिर्फ बेबस होकर देखता रह जाता है, जबकि भालू पेड़ पर चढ़कर उसकी महीनों की मेहनत से जमा किए गए मेवों को मिनटों में खा जाता है। जिस मेहनत में उसने अनगिनत दिन लगाए थे, वह कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है। उसके दिल में निराशा और बेबसी भर जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही भालू वहां से चला जाता है, यह जिद्दी कठफोड़वा फिर से काम में जुट जाता है। एक एक पेड़ पर नए छेद बनाता है और फिर से मेवे जमा करना शुरू कर देता है। क्योंकि प्रकृति में कभी भी स्थायी सुरक्षा नहीं होती। मेहनत का फल हमेशा पूरा मिले, यह जरूरी नहीं। फिर भी छोटे से छोटे जीव भी हार नहीं मानते। वे फिर उठते हैं, फिर मेहनत करते हैं और अनिश्चित दुनिया